तो कीबोर्ड एक्शंस में अपन ने प्रेस की और प्रेस कीज को देख लिया था, है ना। अब अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक विच इज माउस एक्शंस। ठीक है। तो जैसे कि अपन किसी भी वेब एप्लीकेशन को जब अपन एक्सेस करते हैं, तो कई बार अपने को माउस के एक्शंस भी परफॉर्म करने पड़ते हैं, तभी अपन उस पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन को 100% एक्सेस कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला मेरा एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे मुझे सेलेनियम जावा के जितने भी कोर्सेस हैं उन पे जाना है। ठीक है। तो आई मतलब मैं डायरेक्टली नहीं जा सकता हूँ उसपे, मुझे पहले कोर्सेज के ऊपर होवर करना पड़ेगा। देन मैं सेलेनियम जावा वाला एलिमेंट के ऊपर क्लिक एक्शन परफॉर्म करूंगा, तभी मैं मतलब इस सब मेनू को एक्सेस कर पाऊंगा। तो यहाँ पे एज अ मैनुअल, मैं मैनुअल एक्शन में क्या परफॉर्म कर रहा हूँ, सबसे पहले अपने माउस को लेके जा रहा हूँ इस कोर्सेज के ऊपर, है ना। माउस होवर वाला एक एक्शन परफॉर्म करा है मैंने मैनुअली। देन मैं अगेन माउस होवर करके जा रहा हूँ सेलेनियम जावा पे, और देन फिर मैं उस पर क्लिक एक्शन परफॉर्म करूंगा, तब जाकर मैं इस पूरे वर्क फ्लो को कंप्लीट कर पाऊंगा। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जब आपको मतलब माउस एक्शन परफॉर्म करने पड़े। एक तो ये हो गया, दूसरा मान लो डबल क्लिक, आपके जो डेवलपर्स हैं या वेबसाइट है आपकी, उसमें डबल क्लिक पे कुछ अलग एक्शन उन्होंने बाइंड कर रखा है और सिंगल क्लिक पे अलग एक्शन बाइंड कर रखा है, और आपको डबल क्लिक परफॉर्म करना है, तो कैसे करेंगे अपन। ठीक है। सेकेंडली, मान लीजिए कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिन पे आप राइट क्लिक करो तो कुछ अलग एक्शन परफॉर्म होता है, मतलब ये जो ब्राउजर स्पेसिफिक जो आपका पॉपअप है ना, ये नहीं खुलता। डेवलपर ने खुद का कोड लिखा होता है जिसकी बेस पे उसका खुद का पॉपअप खुलता है उस केस में। मतलब ब्राउजर स्पेसिफिक नहीं खुलता, आपका एप्लीकेशन स्पेसिफिक पॉपअप खुलता है व्हेन यू परफॉर्म द राइट क्लिक ऑन एन एलिमेंट। ठीक है। तो हाउ कैन आई डू दिस, हाउ कैन आई अचीव दिस। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए ये दिस इज, यू वांट टू अचीव दिस फीचर, आपको ड्रैग ड्रॉप वाला फीचर अचीव करना है। तो अगेन माउस के बिना ये नहीं हो सकता, राइट। तो ये माउस से रिलेटेड जितने भी एक्शंस आप परफॉर्म करते हो एक वेबसाइट के, एक वेब एप्लीकेशन के अंदर, तो उन्हें हम कैसे कर सकते हैं। तो ये सारे कीवर्ड्स अवेलेबल हैं, इनको यूज करके आप वेरी इजीली कर सकते हो। सबसे पहला कीवर्ड देखो यहाँ पे लिख रखा है डबल क्लिक एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपन सर्च करते हैं इसको, DOU डबल। ठीक है। डबल क्लिक एलिमेंट ये क्या करता है, आप जो भी लोकेटर दे रहे हो उस लोकेटर के ऊपर माउस का डबल क्लिक एक्शन परफॉर्म कर देता है ये। ठीक है। इसको प्रैक्टिस करना है फॉर एग्जांपल, तो आप यहाँ पे कर सकते हो, इसमें है मे बी यहाँ पे फाइंड करके DOUBLE डबल देखें अपन, या MOUSE माउस देखें, नहीं है। डिसअपियरिंग कोई नहीं, अपन साइट पे कोई ना कोई साइट ढूंढ ही लेंगे जिसमें डबल क्लिक वाला अपने को कुछ डेमो मिल जाए, वहां पे अपन डबल क्लिक परफॉर्म करके देख सकते हैं कि वेदर दैट एक्शन इज एक्चुअली परफॉर्मिंग और नॉट। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखें ड्रैग ड्रॉप और ड्रैग ड्रॉप बाय ऑफसेट। ठीक है। ये क्या करता है, DRAGDROP, ड्रैग ड्रॉप। ठीक है। आने दो उसको। ओके, ड्रैग एंड ड्रॉप है। ओके। तो ड्रैग एंड ड्रॉप क्या करता है, इसमें आपको क्या करना पड़ता है, दो मतलब एलिमेंट उठाने पड़ते हैं। आप क्या कर रहे हो, ये लोकेटर एंड टारगेट, इसमें क्या करते हो आप, दोनों में लोकेटर ही पास करोगे आप। इसमें आप जो बोलते हैं, जिस एलिमेंट को आपको उठाना है वो दोगे, और जिस पे इसको फेंकना है वो दोगे। जैसे अगर एक एग्जांपल दूं मैं, यहाँ पे जाऊं वर्क स्पेस में और ये वाले को ओपन करूं, तो देखो ये सोर्स है, मतलब ये वाला एलिमेंट आपका सोर्स एलिमेंट है और ये वाला एलिमेंट आपका टारगेट एलिमेंट है। इस एलिमेंट को मैं उठा के मैं इसके ऊपर ड्रॉप कर सकता हूं। जैसे ही मैं इसके ऊपर ड्रॉप करूंगा तो देखो यहाँ पे ड्रॉप लिखा हुआ आ गया। तो समझ में आया आपको, ये आपका सोर्स एलिमेंट हो गया, ये आपका टारगेट एलिमेंट हो गया। तो ड्रैग एंड ड्रॉप वाला जो कीवर्ड है, उसमें आप इसका भी लोकेटर पास करोगे, इसका भी लोकेटर पास करोगे, तो ये एलिमेंट आपका ड्रैग होके इसके ऊपर ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है। अगला जो है ड्रैग एंड ड्रॉप बाय ऑफसेट, इसमें आप एक ही एलिमेंट को ड्रैग करोगे
टू द स्पेसिफाइड एक्स एंड वाई ऑफसेट, मतलब एक्स और वाई जो एक्सिस होती है उन पे आप ड्रैग कर सकते हो। आप एक्स और वाई को पॉजिटिव वैल्यू भी दे सकते हो, नेगेटिव वैल्यू भी दे सकते हो। पॉजिटिव दोगे तो ऑब्वियसली अगर एक्स पॉजिटिव दिया तो इस डायरेक्शन में मूव होगा, अगर वाई पॉजिटिव दिया तो इस डायरेक्शन में मूव होगा, अगर वाई नेगेटिव दिया तो ऊपर आएगा, ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगा, अगर एक्स को नेगेटिव दिया तो लेफ्ट में मूव होगा आपका एलिमेंट। ठीक है, इट्स दैट सिंपल। मैं एक बारी पूरा गो थ्रू कर लूं, देन इसके डेमो आपको दिखाऊंगा। देन नेक्स्ट है माउस डाउन एंड माउस अप। ठीक है, ये देखते हैं अपन, MOUSE माउस लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, माउस डाउन क्या करता है, ये जैसे आप कीबोर्ड पे, सॉरी आपके माउस पे जो लेफ्ट वाला क्लिक है उसको दबाओ और दबाए रखो, तो वो वाला ये एक्शन आपको परफॉर्म करके देता है। माउस डाउन क्या करता है, सिमुलेट्स द प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन ऑन द एलिमेंट लोकेटर। ये माउस उठाता नहीं है ना, जैसे मतलब अपन क्या करते हैं जब क्लिक करते हैं तो दबाते हैं और छोड़ देते हैं, बट ये क्या करता है, माउस डाउन जो है दबा के रखेगा। ठीक है, तो मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ साइट ऐसी होती है जिसमें लॉन्ग प्रेस वाला एक फंडा होता है, जहां पे आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ता है किसी चीज को, जैसे ये देखो, क्लिक एंड होल्ड बटन, इस पे क्या करना है, आपको दबा के रखना है थोड़ी देर, तभी ये वाला जो है आपका चेंज होगा, बटन हैज बीन लॉन्ग प्रेस्ड। ठीक है, तो इस तरीके से किसी एक्शन को अपने को परफॉर्म करना है तो अपन माउस डाउन वाला जो है अपना कीवर्ड वो यूज करेंगे यहाँ पे। ये क्या करेगा, माउस डाउन क्लिक की को प्रेस करेगा और उसको दबा के रखेगा जब तक आप माउस अप वाला कीवर्ड ना कॉल करो। माउस अप क्या करेगा, इट सिमुलेट्स रिलीजिंग द लेफ्ट माउस बटन ऑन द एलिमेंट लोकेटर। ठीक है, मतलब जो अपने माउस डाउन करा है उसको अप कर देगा, लीव कर देगा, लिफ्ट कर देगा, सॉरी लीव नहीं लिफ्ट कर देगा। अगला जो है माउस डाउन ऑन इमेज, माउस डाउन ऑन लिंक। ठीक है, सो माउस डाउन जो है वो आपके एक किसी भी एलिमेंट पे आप लगा सकते हो, है ना। माउस डाउन ऑन इमेज जो है वो आपका जो भी लोकेटर यहाँ पास करोगे इट शुड बी ऑफ टाइप इमेज ओनली। माउस डाउन ऑन लिंक, इसमें जो भी लोकेटर पास करोगे तो वो सिर्फ लिंक टाइप का होना चाहिए। ठीक है, अगला जो है माउस ओवर और माउस आउट। माउस ओवर क्या करेगा, जैसे ये साइट है, इस साइट के ऊपर जैसे मैं कोर्सेस के ऊपर अपना माउस लेके जा रहा हूं, तो माउस ओवर आपका इस एक्शन को परफॉर्म करेगा, माउस को एलिमेंट के ऊपर लेके जाएगा। माउस आउट क्या करेगा, इस एलिमेंट से माउस को, मतलब आपका माउस को इस पर्टिकुलर एलिमेंट्स के बाहर लेके आ जाएगा। ठीक है, तो माउस आउट क्या करेगा, सिमुलेट मूविंग द माउस अवे, सॉरी माउस ओवर क्या करेगा, सिमुलेट्स होवरिंग द माउस ओवर द एलिमेंट लोकेटर। जिस भी एलिमेंट के ऊपर आपको माउस होवर करवाना है ना, तो आप वो लोकेटर दे दो और इस कीवर्ड को कॉल कर लो। माउस आउट क्या करेगा, सिमुलेट्स मूविंग द माउस अवे फ्रॉम द एलिमेंट लोकेटर, और यहाँ पे लोकेटर दे दो। ऑलराइट, और कोई बचा हुआ है क्या इसमें, ओपन कंटेक्स्ट मेनू। ठीक है, ओपन कंटेक्स्ट मेनू वाला कीवर्ड जो क्या करता है, राइट क्लिक परफॉर्म करता है। ठीक है, तो राइट क्लिक करके आपको कोई ऐसा कीवर्ड नहीं मिलेगा यहाँ पे, आपको ये वाला कीवर्ड कॉल करना पड़ेगा, ओपन कंटेक्स्ट मेनू। ये क्या करता है, ओपन द कंटेक्स्ट मेनू ऑन द एलिमेंट, आइडेंटिफाई द लोकेटर। ओपन कंटेक्स्ट मेनू इज नथिंग बट क्लिकिंग द राइट क्लिक, माउस का जो राइट क्लिक वाला बटन होता है उसको परफॉर्म करता है। ठीक है, अच्छा अभी जितने भी अपने माउसेस हैं उसमें स्क्रॉलिंग भी होती है, राइट, अप डाउन आप स्क्रॉल भी कर सकते हो, तो स्क्रॉलिंग के लिए कोई भी कीवर्ड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट का जो है कोड कॉल करना पड़ेगा। जब अपन ने जावास्क्रिप्ट के टॉपिक्स डिस्कस किए थे तो याद है अपन ने स्क्रॉलिंग को काफी डीपली डिस्कस किया था, अंडरस्टैंड किया था कि स्क्रॉलिंग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, स्क्रॉल इनटू व्यू, स्क्रॉल टू, है ना। तो उन मेथड्स को, उन जावास्क्रिप्ट के मेथड्स को आपको एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट के अंदर डाल के आपको स्क्रॉलिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। रोबोट फ्रेमवर्क आपको कोई ऐसा कीवर्ड नहीं देता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अच्छा सारे कीवर्ड हो गए, अब इनका क्विक डेमो देख लेते हैं अपन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो बैक टू माय प्रोजेक्ट अगेन। नाउ मैं एक नया वेब के अंदर एक नया फाइल बनाता हूँ। देखो मैं ना, जैसे डायरेक्टरी तभी बनाऊंगा जब डायरेक्टरी के अंदर मुझे मल्टीपल फाइल्स रखनी होंगी। अगर मुझे मेरी एक ही फाइल बनानी है तो मैं डायरेक्टरी में नहीं मूव करूंगा, उसको अननेसेसरी डायरेक्टरी बनाने का काम नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये फाइल बनाई मैंने यहाँ पे, माउस एक्शंस डेमो डॉट रोबोट, एंटर करा। अब यहाँ पे अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, टेस्ट केसेस बनाने पड़ेंगे। Then my first test case will be test case 1, MOUSE mouse action demo। पहला जो लाइन रहेगी वो ओपन ब्राउजर ही रहने वाली है। एंड सबसे पहले अपन इसमें करते हैं जो अपना कहाँ गया बटन वाला
लॉन्ग प्रेस वाला वो देख लेते हैं अपन यहाँ पे क्विकली, ठीक है। क्रोम देते हैं अपन, क्योंकि अपन देखना चाहते हैं कि वो एक्शन परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, विजुअली अपन देखना चाह रहे हैं। देन अपन क्या करेंगे, माउस डाउन वाला जो कीवर्ड है वो कॉल करेंगे यहाँ पे। और जो एलिमेंट है उसका आईडी या जो भी लोकेटर है वो पास करेंगे वहां पे। देखते हैं क्या है भैया का आईडी। बटन इज डिसेबल्ड, आईडी डिसेबल्ड है। देख लेते हैं यार, इस पर्टिकुलर आईडी से और कोई एलिमेंट तो नहीं प्रेजेंट है इस आईडी से मैचिंग। BUTTON बटन है ना, बटन ही था ना, यस। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर @ID और इक्वल टू मैंने आईडी पेस्ट कर दी, इज डिसेबल्ड, एंटर करा। देखो यार, दो बटन अवेलेबल है यार, एक तो ऊपर वाला एक नीचे वाला। इसमें देखो क्लास भी है, बटन इज प्राइमरी, और इसमें है बटन इज इन्फो। तो ये इज प्राइमरी वाला जो क्लास है इसको भी मैं यूज कर लेता हूँ टू लोकेट दिस एलिमेंट इन अ स्पेसिफिक मैनर। @class इक्वल टू सिंगल कोट में जो क्लास की वैल्यू है वो उठा लेता हूँ पूरी की पूरी, कॉपी, और यहाँ डाल दिया मैंने अपनी क्लास को। सो हियर यू कैन सी दैट आई एम आइडेंटिफाइंग दैट सिंगल एलिमेंट। अब मैं इस एलिमेंट के एक्सपाथ को वहां डालूंगा, कॉपी किया, और यहाँ पे आए अपन, लिखा अपन ने एक्सपाथ कॉलन, पेस्ट करा। तो ये माउस डाउन जो है उस पर्टिकुलर मतलब लोकेटर पे, उस एलिमेंट पे माउस डाउन कर देगा। देन आई विल पुट डाउन अ स्लीप ऑफ 2 सेकेंड्स कि भाई 2 सेकेंड तक तो माउस डाउन रखो। देन माउस अप कर देते हैं अपन उसी एलिमेंट के ऊपर कि भाई आप हटा दो माउस, मेरा काम हो चुका है। वहां पे आ जाएगा 2 सेकेंड के तो अंदर, है ना। रन करके देखते हैं अपन। अरे यार, मुझे ना थोड़ा सा स्लीप दे देना चाहिए था उसके बाद, पता नहीं चलेगा। देखो, इसको नोटिस करना है ना। टेस्ट तो पास हो गया है। माउस डाउन एलिमेंट इज डिसेबल्ड, स्लैप फॉर डिसेबलिंग माउस अप इवेंट। बट यार उसने माउस होल्ड करके नहीं रखा उसके ऊपर, है ना। मतलब ऐसा अपने को दिखा नहीं कि उसने रखा हो। फिर से स्लीप देते हैं इसको 2 सेकंड का और। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार माउस डाउन जैसे रखता हूँ मैं उसके ऊपर, एक तो 2 सेकंड के अंदर तो ये माउस हैज बीन लॉन्ग प्रेस्ड वाला जो चीज है लिखा हुआ आ जाना चाहिए था यहाँ पे। माउस डाउन में और कुछ भी है क्या? MOUSE, माउस डाउन। ठीक है, तो आई होप कि अब ये जो है माउस डाउन वर्क करना चाहिए। फिर से रन करते हैं इसको अपन। ये आ गई आपकी साइट। अब देखो बटन होल्ड, ये देखो हो गया ना, बटन हैज बीन लॉन्ग प्रेस्ड, आ गया। ठीक है, सो ये अपना एक्शन कंप्लीट हो गया। माउस लॉन्ग प्रेस, LONG लॉन्ग प्रेस डेमो। ठीक है, लॉन्ग प्रेस का डेमो हो गया। अगला टेस्ट केस बनाता हूं मैं इसमें। TC2 अमाउंट, ये क्या हो गया मेरा, नमला कौन हो गया क्या? TC2 एंड दिस इज माउस एक्शन डेमो। अब मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, साइड चेंज करता हूँ मैं इसमें से, वर्क स्पेस में ये ड्रैग ड्रॉप वाला जो चीज है ना, इस पे जाता हूँ मैं, ये इस पे। ठीक है, सो फॉर दैट, अच्छा माउस एक्शन में और को क्या क्या था यार? डबल क्लिक था, ड्रैग ड्रॉप था, ड्रैग ड्रॉप एंड ऑफसेट था, माउस डाउन, माउस माउस अप। अच्छा, एक काम करते हैं, ये ड्रैग ड्रॉप वाला पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें अपन ड्रैग ड्रॉप वाला जितना है वो करेंगे अपन यहाँ पे। सो आई फर्स्ट नीड टू नेविगेट। यहाँ पे नेविगेशन परफॉर्म करने के लिए मैं ये अपना जो लिंक कॉपी करके यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। देन ये सोर्स वाला जो मेरा एलिमेंट है, इसका आईडी मिल रहा है मुझे ड्रैगेबल, मैं इसका आईडी यहाँ पे पुट डाउन कर देता हूँ, आईडी कॉलन दिस। अच्छा सॉरी, पहले तो मुझे वो कीवर्ड कॉल करना पड़ेगा, ड्रैग एंड ड्रॉप बाय ऑफसेट नहीं,
नॉर्मल ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ये पहला एलिमेंट है। अब दूसरा एलिमेंट जो रहेगा वो ये रहेगा आपका टारगेट। इसकी भी आईडी ड्रॉपेबल है, तो अपन इसकी भी आईडी देते हैं लाइक दिस। तो जैसे ही मेरा एक कोड रन होगा ना दोस्तों, तो वो एलिमेंट जो है ड्रैग होके उस एलिमेंट के ऊपर, मतलब ड्रैगेबल जो है वो ड्रॉपेबल के ऊपर ड्रैग हो जाना चाहिए। ठीक है, सो लेट मी रन इट। देखते हैं अपन हो रहा है कि नहीं। ये हो गया ब्राउजर अपना लॉन्च। ठीक है, अब आप देखो, ये देखो हो गया, ड्रैग ड्रॉप काम कर गया है ना अपना। अब एक काम करता हूं मैं, ड्रैग ड्रॉप के जस्ट पहले मैं ड्रैग बाय ऑफसेट करता हूं, ड्रैग एंड ड्रॉप बाय ऑफसेट। इसमें जो ड्रैगेबल है ना, उसी एलिमेंट को, और जो एलिमेंट ड्रैगेबल होगा उसी को ट्रैक कर सकते हैं अपन, ऐसे हर किसी एलिमेंट को नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। जिसमें ड्रैग ड्रॉप वाली फंक्शनलिटी होगी उसी को ट्रैक कर सकते हैं अपन। मान लो एक्स में मैं क्या कर रहा हूँ, 50 से राइट में मूव करूंगा और वाई में 50 से नीचे मूव करूंगा उसे, है ना। मतलब एक्स मतलब 50 पिक्सल राइट में लेके जाओ और 50 पिक्सल नीचे लेके जाओ। अब इसे रन करते हैं, देखते हैं अपन रन होता है कि नहीं। तो पहले क्या करेगा, 50 मतलब 50 पिक्सल से पहले राइट और लेफ्ट मूव, राइट और डाउन मूव करेगा, देन उसके बाद ड्रॉपेबल के ऊपर पटकेगा उसे। नाउ नोटिस करो, ये देखो, पहले उसने यहां से यहां मूव किया, फिर यहां से यहां मूव कर दिया। सो दिस इज इट अबाउट द ड्रैग ड्रॉप। नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं अपन। अगला जो है, ये देख लिया। डबल क्लिक के लिए कुछ है नहीं मेरे पास, डबल क्लिक करूंगा तो क्या होगा, एक काम करता हूँ। हाँ, डबल क्लिक वाला एक एग्जांपल मस्त वाला दिखाता हूँ तुमको, मजा आएगा। वर्कस्पेस में जाते हैं अपन, एडिट पे जाते हैं। ये जो कौशिक चटर्जी है इसको देखते हैं अपन। इसकी आईडी है क्लियर मी, देखता हूँ कितने एलिमेंट है क्लियर मी से मैचिंग। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ INPUT इनपुट @id में दिया मैंने क्लियर मी, और क्लास वाले पार्ट को रिमूव कर दिया, एंटर करा। एक ही एलिमेंट है, चलो बहुत बढ़िया। अब दोस्तों देखो, जैसे ही मैं इस एलिमेंट पे आता हूँ और मैन्युअली मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, तो क्या हो रहा है देखो, देख रहे हो आप। डबल क्लिक करा तो वो क्या करता है, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता है। तो अब अपन एक काम करते हैं, इस एलिमेंट के ऊपर अपन डबल क्लिक वाला जो अपना है ना, वो कोड अपन यहाँ पे रन करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या होता है। इसमें अपन TC3 बनाते हैं अगेन, TC3, और ओपन ब्राउजर करा, स्लीप करा, ऑलराइट। फिर इसके बाद अपने को URL जो है वो चेंज करनी पड़ेगी, अब एडिट वाली URL रहने वाली है यहाँ पे। ठीक है, और अब आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे, TOUBLE, डबल डबल क्लिक एलिमेंट। इसमें ये वाला सेलेनियम लाइब्रेरी वाला यूज करेंगे अपन, डबल क्लिक एलिमेंट एंड लोकेटर जो वो पास कर देंगे, एंड देन अगेन विल प्रोवाइड अ स्लीप ऑफ मी, देन इसके बाद स्लीप दे देते हैं इसको अपन, अगेन 2 सेकंड का स्लीप देते हैं। अब रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो वो टेक्स्ट फील्ड में जो टेक्स्ट है, आई आई होप कि यार वो पूरा टेक्स्ट ही सिलेक्ट हो जाए, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये कौशिक चटर्जी को ऑब्जर्व करना। ठीक है, अरे ये साइट ही लोड नहीं हुई अभी तक यार, मैनुअली स्टॉप कर देता हूँ इसकी लोडिंग। ठीक है, ओके, नाउ ये देखो, हुआ कौशिक चटर्जी में से चैटर्जी सिलेक्ट हो गया, है ना। तो डबल क्लिक वाला जो अपना एक्शन है वो प्रॉपरली वर्क करा है वहां पे। ठीक है, एक ट्रिपल क्लिक वाला भी देना चाहिए था इनको यार, ट्रिपल क्लिक पूरी लाइन सिलेक्ट कर लेता, मजा आता उसमें। नेक्स्ट जो है वो है, क्या है इसमें यार, डबल क्लिक हो गया, ड्रैग ड्रॉप हो गया, माउस डाउन माउस अप हो गया, माउस डाउन ऑन इमेज लिंक, माउस डाउन जैसे ही है, माउस आउट ओवर और कंटेक्स्ट मेनू, ये तीन चीज देख लेते हैं अपन क्विकली, है ना। इसके लिए क्या करूंगा मैं, इसी साइट पे जो अपनी साइट है, इसी साइट पे अगर अपन कोर्सेज के ऊपर होवर करेंगे तो ये वाला मेनू, सब मेनू दिखने लगता है, तो अपन इसी को सिमुलेट करने की कोशिश करते हैं। इसमें देखो, जैसे आप इस कोर्सेज के ऊपर इंस्पेक्ट करो कोर्सेज को, तो ये ए के अंदर, ए वाले एलिमेंट के अंदर आपको कोर्सेज लिखा हुआ मिलता है, तो आप यहाँ पे लिंक टेक्स्ट यूज कर सकते हो इसका, ऑलराइट। तो
मैं काम करता हूँ, डबल क्लिक के जस्ट बाद में यही कर लेता हूँ माउस ओवर, और यहाँ पे लोकेटर देता हूँ लिंक कॉलन, उस लिंक का टेक्स्ट। देन फिर यहाँ पे देता हूँ मैं स्लीप अगेन। अरे यार मैं एंटर मारता हूँ, एंटर ही नहीं लेता यार वो। स्लीप, और 2 सेकंड का स्लीप देता हूँ उसको। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं अपन, माउस ओवर इसके ऊपर करा अपन ने, अब अपन एक काम करते हैं, वापस से सेलेनियम जावा के ऊपर भी माउस ओवर करवाते हैं। तो अगेन इट्स अ ए, एंड इसका जो टेक्स्ट है वो ये है, कॉपी करा, और फिर से अपन ने करवाया माउस ओवर, जो लिंक है, लिंक का टेक्स्ट है वो ये है। देन इसके बाद अपन क्या करेंगे, अपन कंटेक्स्ट क्लिक करवाते हैं, कंटेक्स्ट, ओपन कंटेक्स्ट मेनू, इसी एलिमेंट के ऊपर जो अपना सेलेनियम जावा है इसी के ऊपर, ठीक है, पेस्ट। अब देखते हैं क्या होता है, एंड लेट्स प्रोवाइड वन स्लीप हियर एज वेल। अच्छा, 2 बार एंटर दबाना पड़ता था, जाके न्यू लाइन में आता हूँ। ठीक है, रन करा अपन ने इसे। अब आप देखना क्या होता है। देखो, कोर्सेज के ऊपर होवर करेगा, सेलेनियम जावा के ऊपर होवर करेगा, और उस पर राइट क्लिक भी कर देगा। ठीक है, तो ये जो आपका पॉपअप ओपन हुआ ना, दिस इज ब्राउजर स्पेसिफिक पॉपअप, तो आप इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है, आप यू कैन नॉट सिलेक्ट एनी वैल्यू फ्रॉम दैट पॉपअप, सो डोंट ट्राई दैट। ओके, नेक्स्ट जो है, अगर जो डेवलपर ने कस्टम पॉपअप अगर बनाया होगा ना, तो ही आप उसे कर पाओगे। अगर उसे इंस्पेक्ट कर पा रहे हो तो ही ऑटोमेट कर पाओगे, अगर उस पॉपअप को या किसी एलिमेंट को इंस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो ऑटोमेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, ध्यान रखना। सो आई बिलीव दिस इज इट अबाउट द माउस एक्शंस, एलिमेंट स्टेट चेक और फाइल अपलोड। ये बहुत सिंपल टॉपिक है, एलिमेंट स्टेट चेक, इसको देख लेते हैं अपन। नाम से समझ में आ रहा होगा, एलिमेंट की अपने को जो स्टेट है उसे चेक करना है, तो उसका एट्रीब्यूट की वैल्यू वेरीफाई कर सकते हो, या उसकी इनेबल है या डिसेबल है वो चेक कर सकते हो, या उसकी जो वैल्यू है अंदर की वो चेक कर सकते हो, टेक्स्ट को चेक कर सकते हो कि टेक्स्ट प्रॉपरली मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये जितने भी कीवर्ड अपन ने यहाँ पे लिस्ट डाउन करें, ये सारे एक्सपेक्टेशंस ही हैं, है ना। मतलब ये एक्सपेक्टेड एक्चुअल वैल्यू को कंपेयर करेगी। ठीक है, और अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से मैच हुई तो पास, अदरवाइज फेल। पहला जो है एलिमेंट एट्रीब्यूट शुड बी, एट्रीब्यूट वैल्यू शुड बी, इसको कॉपी करके यहाँ जाता हूं मैं। ये क्या करता है देखते हैं अपन। ठीक है, एलिमेंट एट्रीब्यूट वैल्यू शुड बी जो कीवर्ड है, ये क्या करता है, किसी भी एलिमेंट का, अब कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है, उसके अंदर कोई भी एट्रीब्यूट हो सकता है, तो एलिमेंट के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनमें से किसी एक एट्रीब्यूट की वैल्यू अगर आपको कंपेयर करनी है, इक्वालिटी चेक लगाना है, तो आप ये वाला जो कीवर्ड ऐसे यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको इस एलिमेंट का लोकेटर देना पड़ेगा, उस एट्रीब्यूट की वैल्यू देनी, इस एट्रीब्यूट की जो नेम होता है, नेम और वैल्यू पेयर होता है ना वहाँ पे, तो उस एट्रीब्यूट का नेम यहाँ पे देना रहेगा आपको, और एक्सपेक्टेड वैल्यू देनी रहेगी। तो ये क्या करेगा, इस एक्सपेक्टेड से एप्लीकेशन के अंदर जो एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू को फैच करके कंपेयर करेगा, अगर एग्जैक्ट मैच हुआ तो ही पास करेगा, अदरवाइज फेल कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं, एलिमेंट शुड बी डिसेबल्ड। अब एक काम करता हूँ, मैं तो शुड बी लिख देता हूँ सारे, SHOULD शुड बी, देखो सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी तो अपन एलिमेंट लेवल के देख रहे हैं, जो एलिमेंट लेवल है तो इसलिए अपन ये अलर्ट वाले को इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट है, ये देखो एलिमेंट शुड बी डिसेबल्ड। इसमें क्या चेक करेंगे अपन कि जो भी लोकेटर अपन दे रहे हैं, जिस भी एलिमेंट का लोकेटर अपन यहाँ दे रहे हैं, वो एलिमेंट डिसेबल्ड होना चाहिए, तो ही पास होगा, अदरवाइज फेल हो जाएगा। अच्छा, डिसेबल्ड और रीड ओनली सेम चीज होती है, अगर आपने रीड ओनली बना रखा है किसी एलिमेंट को, तो भी वो डिसेबल्ड ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे अगर मैं एप्लीकेशन के अंदर आऊं, वर्क स्पेस में आऊं, इनपुट के अंदर जाऊं, तो यहाँ पे आपको ये वाला जो एलिमेंट है, दिस इज डिसेबल्ड, और ये वाला जो एलिमेंट है ये रीड ओनली है। ठीक है, तो इन दोनों ही एलिमेंट में आप कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते हो, ना इनकी वैल्यू को क्लियर कर सकते हो, ना इनमें आप वैल्यू एंटर कर सकते हो। तो दीज, अगर आप एलिमेंट शुड बी डिसेबल अगर इन दोनों पे लगाओगे तो दोनों ही आपको ट्रू मिलेंगे। देन इसके बाद में है एलिमेंट शुड बी फोकस्ड। अगर किसी एलिमेंट, मतलब आप वेरीफाई कर रहे हो, जैसे अपन google.com अगर ओपन करें, तो जो सर्च बॉक्स होता है उस पे हमेशा वो कर्सर ब्लिंक करता हुआ रहता है, मतलब उस पर्टिकुलर सर्च बॉक्स पे आपका फोकस रहता है ना, जैसे अपन पेज लोड करते हैं। तो अगर आपको ये चीज वेरीफाई करनी है कि उस एलिमेंट पे फोकस आया कि नहीं आया, तो दैट यू कैन डू विद दिस कीवर्ड एलिमेंट शुड बी फोकस्ड। ये जो भी लोकेटर पास कर रहे हो, उस लोकेटर से
मतलब उस लोकेटर पे वेरीफाई करेगा कि फोकस्ड है कि नहीं उस एलिमेंट के ऊपर। देन अगला है एलिमेंट शुड बी विजिबल। अच्छा, इसमें ऐसा होता है दोस्तों कि जैसे ये सेलेनियम लाइब्रेरी वाला जो अपना हेडर है, ये दिख रहा है अपने को, तो ये इसको पास मार्क करेगा, है ना? अब जैसे अगर मैं हल्का सा नीचे स्क्रॉल करूं तो देखो इतने सारे एलिमेंट है। ये सारे एलिमेंट अपने पेज के अंदर प्रेजेंट हैं, भले ही ये अपने व्यूइंग एरिया में नहीं है, बट फिर भी वो प्रेजेंट तो है ना। तो वो उन एलिमेंट को सबको वो है मतलब विजिबल ही कंसिडर करेगा, अगर व्यूइंग एरिया में नहीं है तो भी। किस कंडीशन में वो एलिमेंट को मतलब फेल करेगा, ये किस किस केस में ये कंडीशन फेल होगी? मान लो अगर आपका एलिमेंट उसका डिस्प्ले वाली जो प्रॉपर्टी उसको आपने सेट कर दिया है विजिबल से नॉट विजिबल, या डिस्प्ले नन कर दिया, तो उस केस में ये वाला कीवर्ड फेल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है एलिमेंट शुड बी विजिबल। देन आ जाता है एलिमेंट टेक्स्ट शुड बी। ये क्या करेगा? ये वेरीफाई करेगा कि जो भी एलिमेंट का लोकेटर अपन यहाँ दे रहे हैं, उसके अंदर का जो टेक्स्ट है ना, वो अपने एक्सपेक्टेड से एग्जैक्टली मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसमें आप इग्नोर केस का फ्लैग को, आर्गुमेंट को इनेबल या डिसेबल करके केस सेंसिटिव या केस इनसेंसिटिव सर्च आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है। सो ये हो गए सारे आपके एलिमेंट वाले जो शुड बी वाले हैं। अब अपन देख लेते हैं एलिमेंट शुड नॉट बी। इसमें क्या होगा? देखो, एलिमेंट शुड नॉट बी विजिबल, ये क्या चेक करेगा कि जो भी लोकेटर से मैं एलिमेंट दे जो भी लोकेटर यहाँ दे रहा हूं मैं, उस लोकेटर से एलिमेंट आपके वेब पेज के अंदर प्रेजेंट नहीं दिखना नहीं चाहिए। अगर वो प्रेजेंट नहीं भी हुआ ना तो भी इसको पास कर देगा ये। ठीक है। मतलब या तो वो एलिमेंट आपके डॉम में प्रेजेंट ही ना हो, या फिर वो एलिमेंट प्रेजेंट हो बट हाइड हो, हिडन हो, तो ये जो कीवर्ड वो पास दे देगा आपको। देन आपका आता है एलिमेंट टेक्स्ट शुड नॉट बी। इसमें अगेन आप इक्वलिटी चेक लगाओगे, बट यहाँ पे क्या होगा? दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है। इग्नोर केस से आप इसकी केस सेंसिटिविटी को मैनेज कर सकते हो। देन है एलिमेंट शुड नॉट बी में तो सिर्फ इतने ही है अपने पास में। सो आई बिलीव कि यार ये जितने भी थे कवर हो गए हैं। एलिमेंट एट्रीब्यूट वैल्यू शुड बी, एलिमेंट शुड बी डिसेबल्ड, एलिमेंट शुड बी इनेबल्ड, फोकस्ड, विजिबल, शुड कंटेन। एलिमेंट शुड कंटेन मतलब वही टेक्स्ट को ही कंपेयर करेगा ये। एलिमेंट शुड नॉट बी विजिबल, एलिमेंट शुड नॉट कंटेन, एलिमेंट टेक्स्ट शुड बी, एलिमेंट टेक्स्ट शुड नॉट बी। तो ये टेक्स्ट और शुड कंटेन ये जो है ना, ये टेक्स्ट को ही कंपेयर करते हैं ये दोनों। आपके जो मतलब कीवर्ड है ये वाला एलिमेंट शुड नॉट कंटेन और एलिमेंट टेक्स्ट शुड बी, ये टेक्स्ट से ही कंपैरिजन करते हैं, टेक्स्ट पे ही। ये वाला जो है कंटेन्स चेक लगाता है, और ये वाला जो कीवर्ड है ये एग्जैक्ट मैच लगाता है, इक्वालिटी वाला। ठीक है। लास्ट है अपने पास में आज है फाइल अपलोड, चूज फाइल। इसको देख लेते हैं क्विकली अपन। जैसे आपके पास में कई बार ऐसे केस बनेंगे कि आपके एप्लीकेशन में आपको किसी तरीके की फाइल अपलोड करनी पड़ सकती है, आइदर इट्स एन इमेज। जैसे मान लो एक कस्टमर की प्रोफाइल है, तो कस्टमर अपनी इमेज जब तक अपलोड नहीं करेगा तो अपन उसकी प्रोफाइल को मतलब कंप्लीट नहीं बोल सकते ना। मान लो अपने को करना पड़ा ऐसा कोई टेस्ट कि जिसमें अपने को फाइल अपलोड करनी है, तो अपन ये चूज फाइल वाला जो कीवर्ड है इसको यूज करेंगे। इसके अंदर अपने को वो लोकेटर देना रहेगा जिसमें अपन फाइल अपलोड करेंगे। अच्छा, एक चीज ध्यान रख लेना कि जब भी अपन फाइल अपलोड करते हैं ना, तो type टाइप इक्वल टू फाइल। जब भी आप अपने किसी एप्लीकेशन पे काम करो जिसमें आपको फाइल अपलोड करनी है, तो भले ही उसका जो मतलब एलिमेंट है वो कैसा भी दिखे। जैसे यहाँ पे देखो ब्राउज वाला बटन दिख रहा है, ये ब्राउज वाले बटन की जगह उसने डेवलपर ने कैसा भी बना दिया हो, उसको कैसा भी तुंतुर फुंतुर बना दिया हो, आपको उसको इंस्पेक्ट करना है। और उसको इंस्पेक्ट करके आपको ये ढूंढना है कि इस पर्टिकुलर पूरे सेक्शन में, ये जो पूरा मेरा सेक्शन है ना ब्राउज जहाँ पे कर रहा हूं मैं, उसमें इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल कहाँ पर है। ठीक है। ये भले हिडन, ये जो एलिमेंट है हिडन भी हो सकता है। सो उसको आपको ढूंढना रहेगा एचटीएमएल के अंदर। और किसको ढूंढना है? इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल। इस एलिमेंट को ढूंढ के इसके अंदर आपको इसका लोकेटर निकालना रहेगा, और इस लोकेटर पे आपको चूज फाइल रन करना पड़ेगा, तभी आपका जो है मतलब फाइल अपलोड होगी। ठीक है। सो प्लीज कीप इन माइंड, चूज फाइल सिर्फ इसी एलिमेंट पे काम करता है, इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल। ओके। अगर ऐसे इंस्पेक्ट करते हुए डायरेक्टली नहीं दिख रहा, तो एचटीएमएल को रीड करना, कहां पर है ये ढूंढना, देन उसके ऊपर उसका लोकेटर निकाल के उसके ऊपर चूज फाइल लगाना। ठीक है। तो चूज फाइल में सबसे पहले आपको लोकेटर देना रहता है।
इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल वाले एलिमेंट का, और फाइल पाथ देना रहता है। ठीक है, जिस भी फाइल को आपको अपलोड करना है उसका पूरा रिलेटिव या एब्सोल्यूट पाथ आपको यहाँ पे देना रहेगा। अब एक चीज और है, इसमें ये ग्रिड पे ना बहुत इफेक्टिव, आपका ये वाला जो कीवर्ड बहुत इफेक्टिव है ऑन द ग्रिड एज वेल। मान लीजिए ग्रिड में मैं मेरी मशीन पे एज अ हब बना रखी है मैंने मेरी मशीन को, और एक दूसरी लिनक्स मशीन को या एक दूसरी मैक मशीन को मैंने नोड बना रखा है, और मैं ऑब्वियसली स्क्रिप्ट सारी मेरे मशीन पे रन हो रही है, बस मैं ब्राउजर उस पर्टिकुलर मशीन का यूज कर रहा हूँ, मैक मशीन का ब्राउजर यूज कर रहा हूँ, बट स्क्रिप्ट सारी मेरी लोकल पे रन हो रही है, और मुझे फाइल अपलोड करवानी है उस सफारी पे। तो ये चूज फाइल क्या करेगा, ऑटोमेटिकली या मैजिकली फाइल आपके मशीन से उस सफा मैक मशीन पे पहुंचा देगा, और उस सफारी ब्राउजर पे उसको अपलोड भी कर देगा। तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब बोलना चाहिए कि आ, अच्छा कीवर्ड है ये। इट विल सेव यू लॉट ऑफ टाइम, फाइल को मूव मूव कराना यहाँ से वहाँ ऑटोमेटिकली हो जाता है यहाँ पे। सो दिस इज इट अबाउट द टॉपिक्स टुडे दैट वी वांट टू कवर। Does anybody has any questions? Okay.